अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वाटरमार्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वाटरमार्क। आज के हम वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम वाटरमार्क को किस तरीके से यूज़ करते हैं और वाटरमार्क होता क्या है। तो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें वाटरमार्क कहाँ गिवन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये हमें डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर जो है वो दिया हुआ है वाटरमार्क। मैं ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहा हूँ वाटरमार्क के ऊपर। ये फर्स्ट ऑप्शन ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ बने बनाए कुछ इसके टेम्पलेट्स दिए हुए जिनको आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको खुद का कस्टम वाटरमार्क बनाना है तो वो भी हम इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। अभी हम इस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। अब ये समझते हैं कि वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वाटरमार्क आपकी कोई भी इमेज हो सकती है जो आपके मेन टेक्स्ट के पीछे नजर आएगा। ठीक है, वाटरमार्क आपका फेडेड मैनर में होता है, इट मीन्स कि लाइट शेड में होता है ताकि आपका जो मेन टेक्स्ट है वो इजीली नजर आ सके। अब हम वाटरमार्क को यूज़ करते हैं। देयर आर सर्टेन पर्पजेज जिसकी वजह से हम वाटरमार्क को यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, कुछ ऐसी लेटर्स जो हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें भी वाटरमार्क लगा हुआ होता है ताकि ये शो कर सके कि ये कंटेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो इस कंपनी का है। ठीक है, तो नॉर्मली इसलिए वाटरमार्क को हम यूज़ करते हैं। फिर वो चाहे कोई लोगो हो, चाहे कोई साइन हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, वॉटेवर, वो सब आपका किस में आएगा, वाटरमार्क के अंदर आएगा। ठीक है, और आपने बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी होंगी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह के अंदर, उसमें भी वाटरमार्क लगा हुआ होता है जिससे ये शो होता है कि भाई ये इस बंदे की प्रॉपर्टी है या इस बंदे का कंटेंट है, हम इसको विदाउट परमिशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम वाटरमार्क का ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कस्टम वाटरमार्क। तो सिंपली मैं ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इनमें से कोई यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल, तो मैं सिंपली जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये पेज के ऊपर आपको लगा के दे देगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा है सीरियस। अब ये इतना फेडेड है कि अगर मैं मेरा कोई मेन टेक्स्ट लिखूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो मुझे क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, और आपको ये भी नज़र आएगा कि पीछे आपने वाटरमार्क लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको खुद का बनाना है तो आप कस्टम वाटरमार्क के ऊपर आएंगे, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, नाउ there are two types of watermark. The first one is a picture watermark and the second one is text watermark. ठीक है, पहले मैं आपको टेक्स्ट वाटरमार्क बता देता हूँ क्या होता है, फिर मैं आपको पिक्चर वाटरमार्क बताता हूँ। टेक्स्ट वाटरमार्क अगर आपको लगाना है तो आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके सब ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप इंग्लिश में ही रहने देंगे। देन टेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ASAP, सिंपली इसको रिमूव करके जो आपका टेक्स्ट हो, जो आप लिखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हमारे चैनल का ही नाम लिख रहा हूँ, कंप्यूटर गाइड GUID 3। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो सीधे से देखें यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ गया है। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या रखना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगता हो आप इसके अंदर रख सकते हो। देन साइज़, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको ऑटो पे रहने दीजिएगा। ऑटो पे क्यों रहने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेज के साइज के मुताबिक और आपके जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है उसके मुताबिक आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है ना, अगर मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊँ तो ये छोटा हो गया, तो ऑटो रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके साइज को, टेक्स्ट के साइज को आपके पेज के मुताबिक एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, देन द सेकंड वन इज कलर। मैं इसको अप्लाई करूँ दोबारा। सेकंड कलर क्या रखना है, जो कलर आपको अच्छा लगता हो, जो भी रखना चाहते हो। नॉर्मली हम इसको ग्रे में ही रहने देते हैं, तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर रखना हो तो आप उसमें ही रहने दीजिएगा। जो आपको बेटर लगे आप उस पर इसको रख सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन इज लेआउट, कि आपको इसको डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायगोनल होता है, जैसे आपको भी नज़र आ रहा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल। तो अगर इस तरीके से रखना हो तो आप ये भी रख सकते हैं, ये मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन दिया हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट, अभी इसमें चेकमार्क लगा हुआ है, मैं इसको डायगोनल कर रहा हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लगता है। अगर मैं इसमें से चेकमार्क हटा दूं और इसमें अप्लाई करके बताऊं तो ये इसका जो शेड है वो और थोड़ा सा डार्क हो चुका है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सेमी ट्रांसपेरेंट पे चेकमार्क लगाते हैं, तो ये इससे होता क्या है कि आपका जो मेन टेक्स्ट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो आपको ईजिली नज़र आ रहा होता है। ठीक है,
मैंने कर लिया, अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दूंगा तो सिंपल देखें आपको यहाँ पे मेरे टेक्स्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको मैंने नॉर्मली एक डमी टेक्स्ट उठा के रखा हुआ है, इसको मैं सिंपली Ctrl+C कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, Ctrl+V पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरा ये टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, मेन टेक्स्ट, और पीछे वाटरमार्क भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको टेक्स्ट वाटरमार्क यूज़ करना हो। ओके, अब ये देखते हैं कि अगर मैं पिक्चर वाटरमार्क इंसर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, बट पिक्चर वाटरमार्क लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे वाटरमार्क के ऊपर मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, कस्टम वाटरमार्क के ऊपर आएंगे एंड नाउ आप सेलेक्ट करेंगे पिक्चर वाटरमार्क। ठीक है, तो ये आपको एक ऑप्शन एक्टिव करके देगा, दिस इज सेलेक्ट पिक्चर। सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लेके देगा। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम अ फाइल, सेकेंड इज़ अ बिंग इमेज, इट मीन्स कि अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर उठानी हो, और वन ड्राइव। ठीक है, मतलब अगर आपके ड्राइव के अंदर ऑलरेडी सेव हो तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं सिंपली भी फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम के अंदर जो सेफ है वहाँ से मैं फाइल उठा रहा हूँ। तो जहाँ पे आपकी पिक्चर होगी आप लोकेशन उसे देंगे और अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करके सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली पिक्चर लगानी है तो मैं क्लिक करूँगा और इसको इंसर्ट कर दूँगा। तो सीरियस अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो हम नॉर्मली हमारे लोगों को एज अ इमेज जो है वो हमारे पेज के ऊपर ईजीली इंसर्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इस पर कोई भी टेक्स्ट लिखूँ तो ये मेरी पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही ये पिक्चर जो है वो मेरे मेन टेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगी। तो इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हमें सिंपली अगर इमेज वाटरमार्क भी यूज़ करना हो तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।